हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको वास्तु की कुछ निम्न सावधानियां बताने जा रहे हैं। उनको आइए ध्यान से सुनते हैं। जुड़े हुए और बिना बॉर्डर के ही आभूषण हमें लेने चाहिए। हमें जो ज्वेलरी लेनी चाहिए वो जुड़ी हुई हो और उसमें बॉर्डर ना हो, ऐसे ही ज्वेलरी हमें लेनी चाहिए। नंबर 2, अपने शयन कक्ष में कोई भी दर्पण इस प्रकार न रखें कि उनमें आप अपनी सैया से देख सकें, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। आप अपने बेडरूम में जो भी शीशा लगाते हैं वो ऐसे न लगाएं कि आपका बेड उस शीशे में दिखे, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। नंबर 3, टूटे हुए उपकरणों और बर्तनों को या तो तुरंत ठीक करवाएं अथवा उन्हें घर से बाहर कर दें। ये चीज़ें भी पॉजिटिव एनर्जी को नुकसान पहुंचाती हैं। आप अपने टूटे हुए बर्तनों को या जैसे बिजली के उपकरण वगैरह हैं उनको घर से बाहर निकाल दें या तो ठीक करवा लें, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म होती। नंबर 4, शादी वाले पलंग को कभी भी इस प्रकार न रखें कि उसका पैताना किसी दरवाजे की तरफ हो, इससे आपसी प्रेम में कमी आती। आप अपने शादी वाला जो बेड है उसको कभी भी उसका जो पैताना होता है जिधर पैर रखते हैं वो कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। नहीं, इससे पति पत्नी के संबंध में, प्रेम संबंध में दूरियां बढ़ती। नंबर 5, एक स्वच्छ मछली घर भवन में होना चाहिए। इससे चाहे उसमें एक भी मछली न हो, बुलबुले वाला पानी ही लाभकारी होता है। आप अपने घर में मछली रखने वाला पाट एक छोटा सा रखिए। ये बहुत ही लाभकारी होता है, चाहे भले उसमें मछली हो या ना हो। अगर उसमें पानी में बुलबुले भी उठते हैं तब भी वो हमें लाभ देता है। नंबर 6, अपने सिर को उत्तर की ओर, पैर को दक्षिण की ओर करके न सोएं। कभी भी हमें ऐसे नहीं सोना चाहिए कि हमारे पैर दक्षिण दिशा की ओर हो, हमारा सिर उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसे हमें नहीं सोना चाहिए। हमें दक्षिण की ओर पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, अपने घर के मुख्य द्वार के पीछे वाले द्वार के मार्ग पर अवरोध अवश्य होना चाहिए। ऐसा न होने से व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। हमारा जो मेन गेट है, हमारे घर का जो मेन गेट है उसके पीछे जो दूसरा गेट है उस में अवरोध होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यक्ति के घर में पैसा नहीं रुकता और वो दिवालिया हो जाता है। नंबर 8, किसी दुछत्ती या कोठरी में न रहें, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। आप दुछत्ती जो होती है, हमारे मकान की जो दूसरी फ्लोर होती है उसके बीच में जो गैपिंग होती है, बहुत लोग दुछत्ती बनाते हैं, उसमें नहीं रहना चाहिए। और स्टोर रूम जो सबसे अंधेरा वाला कमरा हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश न जाता हो, ऐसी जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर निगेटिव एनर्जी का वास होता है। नंबर 9, यदि आप महिला हैं तो बहने वाले पानी की ओर पीठ करके मत बैठिए, अन्यथा आपके निजी संबंधों में दुर्भाग्य का प्रवेश होने की संभावना है। यदि आप लेडीज़ हैं तो आपके घर का पानी जिधर बह रहा हो उसकी ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो इससे आपके निजी संबंधों में, आपसी संबंधों में दुर्भाग्य की संभावना होने लगती। नंबर 10, चूल्हे के पास पानी नहीं रखना चाहिए। कभी भी चूल्हे के पास या गैस के पास पीने का पानी मत रखें। नंबर 11, शयन कक्ष में आराध्य देव का चित्र न लगाएं या उसकी बजाय कोई शांत और शीतल रंगों वाला प्राकृतिक दृश्य। आप अपने बेडरूम में
किसी भी देवी देवता की फ़ोटो न लगाएं। अगर आपको लगाना है तो कोई शांत और शीतल रंग वाले प्राकृतिक दृश्य को लगाए, सीनरी को लगाए, जो नेचुरल सीनरी होती, पेड़ पौधे, इस तरह की। भड़काऊ चित्र भी नहीं लगाने चाहिए, इससे नींद नहीं आती और बेचैनी होती। नंबर 12, प्रवेश द्वार में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मुख्य मेन गेट है उसमें अंदर प्रवेश करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नंबर 13, द्वार के सामने कोई चट्टान अथवा विकृत की वस्तु हो तो उसे तुरंत हटा दें। आपके मेन गेट के सामने किसी प्रकार की चट्टान या कोई टूटी फूटी वस्तु हो तो उसको तुरंत हटा दें। नंबर 14, भवन के सामने नदी, झरना, घाटी या दलान होना चाहिए। अगर हो सके तो आपके मकान के सामने अगर नदी है या झरना है या दलान है तो बहुत अच्छा है। नंबर 15, भवन के पीछे ऊंची दीवार या भवन ठीक रहता है। आपके मकान के पीछे ऊंची सी दीवार बनी हो या जस्ट उसके पीछे कोई मकान हो तो मकान बहुत अच्छा रहता है। नंबर 16, सड़क तल से भवन ऊंचा होना चाहिए। आपका मकान हमेशा जो रोड होती है उससे ऊंचा हमें बनाना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। नंबर 17, दोपहर के बाद की सूर्य की किरणों को रोकने के लिए वृक्षारोपण करें। आप अपने मेन गेट के बाहर पेड़ पौधे लगाएं, वो ऐसे लगाएं कि दिन ढलने के बाद, दोपहर के बाद सूर्य की किरणें आपके मकान में डायरेक्ट ना पड़े। नंबर 18, एक्स अथवा टी जंक्शन पर भवन नहीं बनाना चाहिए। अपना मकान कभी भी आप एक्स अथवा टी जंक्शन पे नहीं बनाइए, यानी कि आपका मकान जो आप बनाने जा रहे हैं उसकी रोडें कभी टी के आकार में या एक्स के आकार में हों तो ऐसी जगह पर आप अपना मकान मत बनाइए। और आइए देखिए आगे, विंड चाइम का प्रयोग मधुर ध्वनि के साथ साथ जो लोग विंड चाइम का प्रयोग करते हैं तो वो हमें मीठी मीठी ध्वनि सुनाती है और उसके साथ साथ जो हमारे घर में वास्तु के अनुसार अशुभ प्रभाव होते हैं उनको कम करती है, इसलिए उसको प्रयोग करते हैं। विंड चाइम में नलियों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनके प्रयोजन भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो हमारी विंड चाइम होती है उसमें जो राड होती हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है और उसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। अधिकांशतर इसे प्रभाव कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भवन में 5 येलो या फ्लाइंग स्टार की स्थितियाँ प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं। तो अब इसी जगह मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। नमस्कार। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।